चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं हिंदुस्तान की उस धरती पर जहां खुशबू की खेती होती है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिल्ली से लखनऊ जाते समय अगर आप खुशबू से गुलजार होने लगें तो समझ लीजिए कि आप इत्र नगरी में हैं, जिसे कन्नौज कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी क्यों कहते हैं और इसका नाम कन्नौज क्यों पड़ा, इसका भी अपना एक लंबा इतिहास है। कहा जाता है कि नूरजहां को गुलाब का फूल बहुत पसंद था और खासकर कन्नौज के गुलाब की खुशबू। इसकी खुशबू नूरजहां को तब भा गई जब वो गर्म पानी से स्नान कर रही थी। उस पानी में गुलाब के फूल पड़े हुए थे, जिसकी खुशबू नूरजहां को बहुत पसंद आई और यहीं से इत्र की शुरुआत हुई। लेकिन कन्नौज के लोगों ने ही इसकी खोज की। जैसे अगर हम बहुत पीछे जाएं तो आप पूछेंगे कि इत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नूरजहां अपना उसमें रहा रही थी तो इनके तो हमाम होते थे, तो गुनगुना पानी भी होता था, तो उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली गई। तो उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ ऑयल कंटेंट जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा है। क्योंकि उनको जिज्ञासा हुई कि आखिर ये ऑयल कंटेंट्स कहाँ से आए, जबकि उसमें तो ऑयल पड़ा नहीं था कहीं पे। तो ये दिमाग में लगाया कि ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली गई शायद इसमें हीट लगी, हीट के बाद इन्होंने अपना नेचुरल परफ्यूम छोड़ दिया। तो उसको जब अलग कलेक्ट किया गया तो उसमें अजीब मतलब खुशबू आई। यूं तो इत्र की एक बूंद से उभरी खुशबू रोम रोम को महका देती है, लेकिन इस इत्र को बनाने के पीछे कड़ी मेहनत लगती है। इत्र को बनाने के लिए सबसे पहले एक कुप्पी तैयार की जाती है, जिसका काम इत्र को फिल्टर करना है। इस कुप्पी में पानी, तेल, फूल, जड़ी बूटियां, कपूर, जायफल और मिट्टी आदि चीजों को डालकर आग पर चढ़ा दिया जाता है। काफी मशक्कत के बाद इत्र बनकर तैयार हो जाता है और फिर इसकी पैकिंग की जाती है। लेकिन इत्र व्यवसायियों की जी तोड़ मेहनत के बाद भी कन्नौज का इत्र व्यवसाय बदहाली के दौर से गुजर रहा है। क्योंकि इत्र उद्योग कन्नौज की बदहाली की हालत केवल ये है कि ये एक नेचुरल चीज़ है और संदल ऑयल के ऊपर ये बेस्ट अतर बनता था। आज की तारीख में गवर्नमेंट के द्वारा संदल के ऊपर बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो इस वजह से हम लोग जो उसका बेस है, जब हमारे पास बेस ही नहीं है नेचुरल बेस, तो हम इत्र किस पे बनाएं। इस्तेमाल कम कर रहा है, कुछ महंगाई की वजह से भी आदमी इस्तेमाल कम कर रहा है, सिंथेटिक सस्ते पड़ते हैं, इस वजह से ये थोड़ा मार्केट से आउट होता जा रहा है। इत्र का प्रयोग बस कपड़ों को महकाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मिठाइयों के स्वाद में इत्र की खुशबू चार चांद लगाने का काम भी करती है। साथ ही कई ऐसे प्रोडक्ट भी बनते हैं जहां इत्र के बिना काम ही नहीं चल सकता। लेकिन इस समय बाजारों में सिंथेटिक इत्र अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जो कम कीमतों में मिल जाते हैं, जिससे इत्र का व्यवसाय पिछड़ता जा रहा है। वर्तमान अखिलेश सरकार ने इत्र के व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए एक पहल की है, जिसकी सराहना भी इत्र व्यवसायी करते हैं। देखिए, टैक्स के रूप में तो हम अपनी जो यूपी गवर्नमेंट है अखिलेश यादव की, उसका हम मतलब सराहना करते हैं कि जिन्होंने कन्नौज का उद्योग बना रहे इत्र उद्योग, उस पर उन्होंने टैक्स को काफ़ी कम कर दिया है। जो कि 12-13% था वो 5% हो गया। गुलाब जल, गुलकंद वगैरह पे लगभग क्या बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। कन्नौज की जमीन पर खुशबू की खेती हिंदुस्तान को महकाने का काम करती है। इत्र की एक बूंद, बस एक बूंद खुशबू का वो पैमाना तय करती है जिसको सिंथेटिक परफ्यूम चाहकर भी छू न पाए। उम्मीद है कि कन्नौज की धरती से उठती इत्र की खुशबू यूं ही ताउम्र पूरे संसार को महकाती रहे। पंकज श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस, कन्नौज।